हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो आप पहले जान तो लो कि आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना है। सारी बातें अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि पिछली बार की कट ऑफ क्या गई थी, डेंजर जोन क्या हो सकता है, सेफ जोन क्या हो सकता है। सारी की सारी बातें अपन यहां पर डिस्कशन करेंगे। मतलब जोन को लेकर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के बाद में आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पर सारी बातें मैंने कवर करके रखा है, बहुत बढ़िया वीडियो है, एक बार पूरा देखिएगा। देखो यहां से बात को समझना, डेंजर जोन, सेफ जोन, सारी बातें अपन करेंगे। देखो जब रेलवे ग्रुप डी की पिछली भर्ती थी, मतलब 2019 वाली, उसमें 1,03,769 पद थे, ठीक है ना। करीब 1 लाख पद थे इससे पिछले वाली भर्ती में। और फॉर्म कितने भराई में आई थे? 1,40,00,000 टोटल फॉर्म भराई में आई थे। ये जो कंडीशन थी वो कब की है? 2019 वाली, जब पिछली भर्ती की बात है, जब 1 लाख वैकेंसी थी, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगली बात समझना, आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2019। पहले अपन एक बार पिछली कट ऑफ को नजर मार लेते हैं। भाई पिछली कट ऑफ क्या रही थी? ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये नॉर्मलाइजेशन के बाद वाले नंबर हैं। एक नंबर होता है रो स्कोर, मतलब आपके जितने नंबर आए हैं बस वो नंबर रो स्कोर होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चे के नंबर बढ़ जाते हैं और किसी के नहीं बढ़ते, किसी के कम भी हो जाते हैं, उसको बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली ये कट ऑफ है, पिछले 2019 वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो चंडीगढ़ की कट ऑफ गई थी 70.9, रांची की 70.6, कोलकाता की 69.60, गोरखपुर 69, अजमेर की 68, भुवनेश्वर की 66, इलाहाबाद की 66। देखो यहां से पटना की 66, भोपाल की 65, मुंबई की 64, अहमदाबाद की 62, चेन्नई की 60, गुवाहाटी के 60, बिलासपुर के 60, सिकंदराबाद की 57। तो ये जो कट ऑफ आप लोग देख रहे हैं ये कौन सी कट ऑफ है? ये पिछले बार वाली 2019 की नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली कट ऑफ है, ठीक है ना। चलिए तो इस पर आप एक बार नजर मार लो, अपने हिसाब से चीजों को देख लो। चलिए तो यहां से आपने पिछली बार वाली कट ऑफ देख ली, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से पहले सारी बातें करेंगे, उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे, क्योंकि एकदम से बोल देना कि ये जोन सेफ है, ये जोन डेंजर है, वो तो हवाई बातें हो गई। अपन सारे मुद्दों पर पहले बातें करेंगे, उसके बाद में एक कंक्लूजन निकालेंगे। देखो यहां से जो ग्रुप डी की 2025 वाली वैकेंसी है, मतलब अभी वाली जो वैकेंसी है उसको देखना। अभी वाली जो वैकेंसी है उसमें मुंबई में 7,916 टोटल पोस्ट है। अभी वाली वैकेंसी में दिल्ली में 4,785 पोस्ट है, कोलकाता में 2,861 पोस्ट है, चेन्नई में 2,694, गुवाहाटी में 2,048, प्रयागराज में 2,020। ये मतलब अभी वाली पोस्ट है कि कौन से जोन में कितनी पोस्ट है, ठीक है ना। वैसे ही सिकंदराबाद में 1642, जबलपुर में 1614, जयपुर में 1433, गोरखपुर में 1370, बिलासपुर में 1337, हाजीपुर में 1251, भुवनेश्वर में 964 और यहां से हुबली में 503। ये अभी वाली वैकेंसी का ब्रेकेज है, मतलब अभी कितनी वैकेंसीज हैं वो सारी की सारी बातें देखो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये अभी वाला ब्रेकेज है। चलिए अब यहां से अगली बात करते हैं। भाई यहां से डेंजर जोन आपके कौन कौन से हो सकते हैं? देखो यहां से आपका डेंजर जोन में, देखो यहां से अभी मैंने डेंजर जोन लिखे हैं, कौन कौन से ऐसे जोन हैं जो डेंजर हो सकते हैं। देखो प्रयागराज में 2020 सीटें हैं, ये मैंने सीटें लिखी हैं अभी वाली। डेंजर क्यों हो सकता है? देखो प्रयागराज, दिल्ली और जयपुर, ये जो 3 सिटी हैं वो सिटी है जो एजुकेशन का हब है, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा कोचिंग है, ठीक है ना। प्रयागराज में बहुत ज्यादा कोचिंग्स हैं,
दिल्ली में बहुत ज्यादा कोचिंग्स हैं और जयपुर में बहुत ज्यादा कोचिंग्स हैं। तो ये 3 जोन तो ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि कोचिंग्स भी यहां पर बहुत ज्यादा है और जगह भी बहुत अच्छी है। ठीक है ना भाई, प्रयागराज जगह बहुत अच्छी है, दिल्ली एक सेंटर में पड़ जाता है, जैसे हरियाणा वाले बच्चे भी दिल्ली में भर देते हैं, और जैसे किसी को जयपुर नहीं भरना हो तो फिर वो घूम फिर कर वो दिल्ली में जाता है। ठीक है ना, तो यहां से दिल्ली, जयपुर और प्रयागराज कोचिंग बहुत ज्यादा है, मतलब कोचिंग बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहां पर भीड़ बहुत रहने वाली है। ठीक है ना, चलिए देखो यहां से हाजीपुर 1251 सीटें हैं, लेकिन बिहार में पड़ता है। अब बिहार वाले बच्चे तो पागल होते हैं रेलवे की वैकेंसी के लिए। ठीक है ना, तो हाजीपुर की कट ऑफ तो वैसे ही ज्यादा जाननी है क्योंकि बिहार में पड़ता है, और बिहार में तो इतना भयंकर कंपटीशन होता है ना रेलवे का। चलिए देखो, गोरखपुर में 1370 पोस्ट है और कोलकाता में 2861 पोस्ट है, लेकिन गोरखपुर और कोलकाता बिहार बॉर्डर पर है, तो बिहार वाले बच्चे या तो हाजीपुर से भरेंगे या फिर बिहार वाले बच्चे गोरखपुर और कोलकाता से भरेंगे, क्योंकि गोरखपुर और कोलकाता कौन से बॉर्डर पर है? बिहार बॉर्डर पर है। ठीक है ना, चलिए अब बिहार बॉर्डर पे है तो बिहार वाले बच्चे बहुत ज्यादा फॉर्म भरेंगे, और बहुत ज्यादा फॉर्म भरेंगे तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा। देखो बिलासपुर में 1337 पोस्ट है, लेकिन यहां पर इतनी बेरोजगारी है कि हर बच्चा कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आता है उसकी तैयारी करने लग जाता है, और कंपटीशन इतना बढ़ जाता है बहुत भयंकर। ठीक है ना, तो बिलासपुर में भारी बेरोजगारी के कारण यहां पर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो ये जो डेंजर जोन मैंने आपको बताया, इससे परहेज करना, मतलब कोशिश करना कि इनमें आप फॉर्म नहीं भरो। ठीक है ना, चलिए देखो अब आप बोलेंगे सर डेंजर जोन तो आपने बता दिया, लेकिन एक बार अब डेंजर और सेफ दोनों ही आप लोग बता दो। देखो इधर मैंने लिखा है सेफ जोन, तो 1 2 3 4 5, इन 5 जोन को मैंने सेफ जोन माना है, और 1 2 3 4 5 इन 5 जोन को मैंने डेंजर जोन माना है। ठीक है ना, चलिए देखो चेन्नई में 2694 सीटें हैं, आप भर सकते हैं, अच्छा जोन है, सेफ जोन है, मतलब ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती। गुवाहाटी से आप फॉर्म भर सकते हैं, 2048 पोस्ट है, कट ऑफ कमी जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। इसके अलावा मुंबई को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 7916 पोस्ट है, वैकेंसी भी अच्छी है और कट ऑफ भी इतनी ज्यादा नहीं जाती। ठीक है ना, सिकंदराबाद में 1642 पोस्ट है, सिकंदराबाद भी आपके लिए सेफ जोन साबित हो सकता है। वैसे ही भुवनेश्वर में पोस्ट कम है, लेकिन सेफ जोन में आता है, कट ऑफ कम ही जाएगी यहाँ की। ठीक है ना, तो इनमें से आप जब भी आप अपना फॉर्म भरो तो इन्हीं में से एक भरना। अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना ही है ना, तो आप इन्हीं में से एक जोन सेलेक्ट करिएगा, कट ऑफ बाकी जोन से कम ही जाएगी। ठीक है ना, चलिए देखो प्रयागराज को कभी सेलेक्ट मत करना, हाजीपुर को मत करना, गोरखपुर को मत करना, कोलकाता को मत करना, जयपुर को मत करना। ये जो 5 जोन मैंने लिखाए हैं ये वेरी वेरी डेंजर जोन है, मतलब यहां पर कंपटीशन इतना भयंकर रहने वाला है कि जो एक एवरेज बच्चा है ना पढ़ने में, वो तो वैसे ही आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर सेफ जोन और उधर आपके कौन से जोन हो गए? डेंजर जोन हो गए। ठीक है ना, चलिए अब यहां से अगर आप चाहते हैं कि गणित में पूरे में से पूरे नंबर लाना, देखो पेड ये बेच रहेगा 0 से हीरो वाला, जिसमें अपन ने टारगेट रखा है कि आपको 25 में से 25 ही नंबर दिलाए, मतलब यहां पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया ये बेच है। अभी तक इस बेच में क्या क्या हो चुका है, क्योंकि ये मतलब ये बेच ऑलरेडी चल रहा है, इसको आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को इतने बढ़िया बना सकते हैं कि आपको मजा आ जाएगा। देखो इस बेच में क्या क्या हो चुका है, परसेंटेज पूरा हो चुका है, 14 घंटे में टोटल परसेंटेज को मैंने खत्म करवाया है। प्रॉफिट लॉस की 12 घंटे की क्लास है, रेशियो की 18 घंटे की क्लास है, साधारण ब्याज की 6 घंटे की क्लास है, चक्रवर्ती ब्याज की 10 घंटे की क्लास है, और आयु की 5 घंटे की क्लास है।
देखो टाइम एंड वर्क की 9 घंटे की क्लास है, पाइप और टंकी की 5 घंटे की क्लास है, चाल दूरी समय की 9 घंटे की क्लास है, रेलगाड़ी की 5 घंटे की क्लास है, नाव धारा की 3 घंटे की क्लास है, नंबर सिस्टम की 16 घंटे की क्लास है और पार्टनरशिप की 4 घंटे की क्लास है। ये सारे की सारी क्लासें अभी तक हो चुकी है। इसके बाद वाली जो क्लासें हैं वो रनिंग में है, वो लाइव चल रही है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद में एडवांस मैथ बचती है, तो एडवांस मैथ बिल्कुल लाइव चल रही है, आप लाइव आकर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बैच खरीदते हैं तो ये सारे के सारे टॉपिक एक सीक्वेंस में बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट हैं, जो 2024 में एग्जाम हुए थे, उन्हीं को देखते हुए इन कंटेंट को मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं कि पूरे में से पूरे नंबर लाना, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। परचेज कहां से करेंगे भाई? ऐप है आर के विद्यापीठ, प्ले स्टोर में जैसे ही जाएंगे आर के विद्यापीठ, स्पेलिंग यही डालना जो लिखा हुआ है, तो 399 में आपको ये बैच मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है बैच को लेने के रिगार्डिंग, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो इस वीडियो में अपन ने जाना कि सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है, कहां से फॉर्म भरे, कहां से नहीं भरे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में बहुत ज्यादा फैलाइए, क्योंकि ये एक क्वालिटी वीडियो मैंने आपको बनाया है। जोन को लेकर जो आपकी समस्या थी वो सारी अपन ने हल कर दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई नमस्कार, जय हिंद।